नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कन्नौज कांड, ये कांड ऐसा कांड है जिसको लेकर बीजेपी कुछ न कुछ भुनाने की कोशिश कर रही है, लगातार सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कन्नौज कांड की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें सब कुछ कैद हो गया। पीड़ित लड़की भी मौजूद है और उसकी बुआ भी, रेप की कोशिश करने वाला आरोपी नवाब सिंह यादव भी रात के वक्त लड़की के पुलिस के साथ जब उस कमरे में पहुंची, नवाब सिंह और पीड़िता की बुआ वहां मौजूद थे। और कन्नौज पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी नवाब सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद से ही न जाने कितनी कितनी कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन अब खुद पीड़िता के माता पिता और बुआ सामने आए हैं। लेकिन हैरानी की बात है, सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। पहले पीड़िता के पिता को सुनिए। लड़की की वजह से हमारी बहन जो है लेके गई और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। क्या हुआ, बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने बताया यही, जो भी बताने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो खुलेआम सब आ ही रहा है। नहीं, बेटी ने आपको क्या बताया? आपकी क्या बात हुई बेटी से? बता दीजिए जो बताया। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ। किसने किया? नवाब सिंह। तो आप लोगों ने आप शिकायत की कुछ? किससे? किसी से शिकायत की? पुलिस को क्या बताया आपने? आपकी तरफ हम पुलिस को, पुलिस तो सामने खड़ी है, जो भी बात हो तो किससे बोला? हमने लिखित में वो दी है हमने एप्लीकेशन। आपकी बहन के साथ रहती थी, ये कैसे रहती थी? आपकी बेटी कैसे बची? ये हमारे जो है घर पे नहीं रहती थी। हाँ। आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1-1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गाँव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। हाँ। तो हमने सोचा ठीक है ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है। तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ। और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा, ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सर हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी, हाई स्कूल में इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। हाँ। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी? नहीं, हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया। जो भी है कोई दबाव तो नहीं? नहीं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं। और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? हम जो है सिलाई का काम करते हैं नोएडा में। नोएडा में? हाँ। पत्नी साथ में रहती है? हाँ, सब बच्चे साथ में रहते हैं। बच्चे वहीं पढ़ते हैं, आज से नहीं रह रहे सर, 13 सालों से रह रहे। पीड़िता के पिता का कैमरे के सामने कहना कि लड़की की बुआ ने सारा खेल रचा है। वहीं लड़की को अपने साथ नोएडा से कन्नौज लेकर आई, जिसके बाद यह नौबत आई। लड़की की मां भी बुआ पर इल्जाम लगा रही है। आप ये वीडियो देखिए। तहरीर दी है? क्या तहरीर दी? क्या लिखा उसमें? क्या हुआ आपके नाम पे तहरीर? गुड़िया नाम आपकी का? हाँ। क्या तहरीर दी आपको? एप्लीकेशन दिया जो मेरी लड़की ने बताया, उसमें गलत हुआ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ बोलना है किसके खिलाफ नहीं बोलना है। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए हमने लड़की को भेजा था, उसको घर पे नहीं पहुंचाया, 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही है कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भाग के हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए, तब मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था, 4 दिन से फोन लगा लगा के परेशान। घर पे फोन किया तो मम्मी बोली दिव्या अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। तो लड़की की बुआ ने? हाँ, लड़की की बुआ ने, ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया। पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है ये। अच्छा, तो कोई फोन भी आ रहे हैं आपके पास दबाव वबाव के समझौते के? नहीं, अभी कोई दबाव वबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और इनके पास फोन है नहीं, उनसे बात नहीं। समझौते कराने का वो आपकी बिटिया पढ़ती रहती है? हाँ, लड़की इस साल 10th में गई है। इस साल गांव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। इनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेकर चली जाओ, उसका स्कूल चालू हो गया है। ये हुआ। हाँ। ये कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गांव में, ससुराल में हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। समझौते के लिए, लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी
जो ननद है उनका फोन आया आपको? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बस खत्म करो, आ जाओ। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का, उनका यही धंधा ही है। नोएडा में भी यही करती है, यहाँ भी वही करती है। वीडियो वायरल हुआ था उसमें लड़की बोल रही है चलो हुआ नहीं। अरे एक मिनट, हुआ कैसे नहीं, सबके सामने बच्चे नहीं बता पाते हैं ना, उसको अभी इतनी समझ नहीं है, वो 14 साल की हुई है लड़की, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या बताया आपसे उसने? क्या बताया, जो उसके साथ हुआ है वो बताया है उसने, उसको इतना खुद ही नहीं समझे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तहरीर आपने खुद लिखी ना? कन्नौज कांड के पीड़िता के माता पिता दोनों ही एक सुर में पीड़िता की बुआ को कसूरवार मान रहे हैं, लेकिन पीड़िता की बुआ जो नवाब सिंह के गिरफ्तारी के समय उसी कमरे में मौजूद थी, वो अलग ही कहानी सुना रही हैं और नवाब सिंह को फंसाने की बात बता रही। पूजा जी, कल क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। कल मामला तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ, और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुमन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कल क्या बताइए? कल की घटना के बारे में, कल रात में बताइए क्या हुआ था। कल की घटना के बारे में ही बता रही हूँ। कल क्या हुआ था? कल रात में क्या हुआ था वो पूरा बताइए, कल से लेकर अभी तक का आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। अभी नहीं बताया, एक बार बता दीजिए। आप जब वहाँ मौके पे थी तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर क्या मैं हुआ? बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए, और कल आप कैसे पहुंची वहाँ पर? 1 बजे रात में कैसे पहुंची? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। ये रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। फिर उसके बाद इसने बाहर जाके फोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया मैं नहीं समझ। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहने हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है। आपसे फोन लेके गई जैसा है? कि बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है। नहीं, मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी फ़ोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप लगाया? फोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने? बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं, उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफ़ी समय पहले हम लोग बातचीत होती है तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज़ को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया, बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जोड़ भी है?
जी राजनीतिक ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है। 2-3 किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था। 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता दूंगी। कैसे फंसाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। हालांकि कन्नौज में किशोरी से रेप की कोशिश के मामले में बड़ा अपडेट फिर सामने आया है। पीड़िता किशोरी की बुआ के बयान से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया था, लेकिन इसी बीच आखिर इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है? पीड़िता की बुआ ने नाम का खुलासा किया है। उसने बताया कि सपा में अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ भगवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल है। इसी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 महीने से नवाब सिंह यादव को फंसाने की योजना चल रही थी। इतना ही नहीं, पीड़िता की बुआ ने कहा कि कई लोग इस साजिश में शामिल हैं। जल्द ही सभी के नाम खोलूंगी। दरअसल जिले के सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि पीड़िता लड़की से डायल 112 मामले की सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मौके से लड़की को बरामद किया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि तीरवा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी अपनी बुआ के साथ रविवार को किसी काम से लखनऊ गई थी। दोनों करीब रात 11 बजे वापस तीरवा पहुंचे, जहां से दोनों शहर के करीब स्थित चंदन महाविद्यालय पहुंची। नवाब सिंह ने किशोरी को अपने कॉलेज में नौकरी देने के लिए बुलाया था। इसी दौरान जब किशोरी की बुआ बाथरूम गई तो मौका देखकर आरोपी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। बुआ के वापस आने के बाद उसने किसी तरह यूपी 112 डायल कर पुलिस को जानकारी दी। रात करीब 1:30 बजे यूपी 112 और सदर कोतवाली पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्र बताए मुताबिक आरोपी नवाब सिंह यादव को मौके से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने नवाब पर पहले से दर्ज मुकदमे की सूची जारी कर दी। उस पर सदर कोतवाली में लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि नवाब यादव के समर्थक इस मुकदमे को राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े होने का तर्क दे रहे हैं। इधर मामला सामने आने और नवाब सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद सपा ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने पत्र जारी कर कहा कि नवाब सिंह यादव सपा के सक्रिय सदस्य नहीं है। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा तो पीड़िता की बुआ की योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण, कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पीड़िता की बुआ बीजेपी नेत्री हैं। हालांकि हमारा चैनल इन तस्वीरें और दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं नवाब को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि एक वीडियो जब सामने आया था तो उसमें देखा गया था कि जिस तरह से नवाब सिंह से बुआ बात करती हुई नजर आ रही हैं और उसी वक्त पुलिस की एंट्री होती है और एंट्री के वक्त आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो बुआ और नवाब सिंह यादव का जो हाथ है एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठ के बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बुआ होगी जिसकी भतीजी का रेप हुआ और वो हाथ में हाथ डाल के आरोपी से बात कर रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अब निशाने पर है पीड़िता की बुआ। पीड़िता की बुआ की खोज जारी है। जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर कन्नौज कांड का असली मास्टरमाइंड कौन है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।